हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव असिस्टेंट मैनेजर 2020 के एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स अवेयरनेस के ऊपर है। 20 आउट ऑफ 20 हमारा टारगेट रहेगा। इसको जो भी आपका सब्जेक्ट है इसी के रिगार्डिंग इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों के डिस्कस किए जाते हैं, डेली 15 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं जो आप लोगों के बेसिक टू हाई लेवल के रहते हैं। लाइव क्लास आप लोगों की डेली इसी समय होती है 8 बजे, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, लेट्स क्रैक आप लोगों को लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करवाता है, जिसमें हमारी जो लाइव क्लासेस हैं वो 3 ही हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर, हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की लाइव क्लास और आप लोगों की हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर 8350947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ से आप लोग मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आप लोगों का, NIVM एन ऑटोनॉमस अकेडमिक इंस्टीट्यूशनल इज गवर्न बाई अ वर्ड, इट्स हाइएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NIVM। उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए NIVM की फुल फॉर्म क्या है, बिकॉज इसके ऊपर ही आप लोगों को सीधा एक क्वेश्चन आएगा। तो सिंपल सी बात याद रखना, NIVM की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंक मैनेजमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंक मैनेजमेंट ये एक तरह की, सिंपल सी बात याद रखना, हिंदी वाले स्टूडेंट प्लीज़ ध्यान से सुनना इसको, ये एक तरह की आप लोगों की स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है जो कि एक बोर्ड के द्वारा शासित किया जाता है, जो इसका सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है। ये बात आप लोगों से कही गई है और आप लोगों से सिंपल सा पूछा गया है कि इसका मुख्यालय बताइए कहाँ पे है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए महाराष्ट्र के पुणे में आप लोगों का NIVMS का जो है मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का है, NIVM इज ए पार्ट ऑफ द ग्रैंड विजन ऑफ गिविंग ए न्यू डायरेक्शन टू द बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया एंड मेकिंग द इंडस्ट्री अ मोर कॉस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल डेवलपमेंट। सिंपल सी बात यहाँ पे भी कही गई है, यहाँ पे बताया गया है कि NIVM है क्या, ये किस कारण, किस दिशा में हमारे देश को ये हेल्प कर रहा है, किस दिशा में ये हमारे पूरे नेशन के लिए बेनिफिट है। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, जो NIVM है ये बैंकिंग उद्योग को एक नई दिशा देने और उसके राष्ट्रीय विकास के लिए अधिक लागत वाली या अधिक लागत प्रभावित बनाने का साधन ये आप लोगों को क्रिएट करके देता है। तो NIVMS की आप लोगों से क्या पूछ रखी है, फुल फॉर्म पूछ रखी है। तो सिंपल सी मैंने आप लोगों को अभी हाल ही में बताई, NIVMS की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट। ठीक है, राइट आंसर ये। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का NIVMS से ही आप लोगों का पूछा गया है। जो आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पे उसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है। NIVMS वाज एस्टेब्लिश इन, NIVMS आप लोगों का कब एस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, RBI के द्वारा, इन कॉन्स्टिट्यूशनल विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑटोनॉमस अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च ट्रेनिंग एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी इन बैंक मैनेजमेंट। तो आप लोगों को बताया गया है कि बैंक प्रबंधन जो आप लोगों का होता है इसमें आप लोगों का अनुसंधान, ठीक है, रिसर्च आप लोगों का अनुसंधान, ये प्रशिक्षण और शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त सर्वोच्च संस्थान माना गया है आप लोगों का जो NIVMS है। ठीक है, भारत सरकार के परामर्श के अनुसार या RBI के साथ, RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था। तो सिंपल सी बात याद रखिए, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। ठीक है, किसके द्वारा, RBI के द्वारा, विद द कंसल्टेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विद एन इनिशियल फंडिंग, यहाँ पे इनिशियल फंडिंग होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये इनिशियल है। विद एन इनिशियल फंडिंग ऑफ $912.7 मिलियन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वाज लॉन्च्ड इन। जो आप लोगों का IDA है इसको कब लॉन्च किया गया था। तो सिंपल सी बात है आप लोगों की, ये आप लोगों का 24 सितंबर 1960 में इसको लॉन्च किया गया था विद एन इनिशियल फंडिंग ऑफ $912.27। IDA वाज लॉन्च इन 24 सितंबर 1960। आप लोगों से पूछा जाए इसकी सिग्नेचरी कंट्री कितनी है, तो याद रखना आप लोगों ने, इसकी जो सिग्नेचरी कंट्री है वो है 15 टोटल। कौन कौन सी है तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया आप लोगों की, कनाडा, चाइना, जर्मनी, इंडिया भी इसका पार्ट है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों की टोटल 15 कंट्री इसकी मानी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है NDB। NDB आप लोगों का है न्यू डेवलपमेंट बैंक टू एम्स टू मोबिलाइज रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। एमर्जिंग इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंट्री वेयर इज द हेड क्वार्टर
ऑफ एनडीवी। यहाँ पे बात की गई है कि एनडीवी की आप लोगों का हेडक्वार्टर कहाँ है। उससे पहले आप लोगों को दो डेफिनेशन का पता होना चाहिए। द फर्स्ट इज एनडीवी एंड सेकंड इज द ब्रिक्स। ब्रिक्स आप लोगों का क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक आप लोगों का क्या है। तो ब्रिक का आप लोगों का सिंपल सी बात याद रखना, इसमें आप लोग कंट्री के नाम है उन्हीं को लिखा गया है ब्रिक्स, BRICS। तो बी से आप लोगों की ब्राज़ील है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना और आप लोगों का आगे है एस से साउथ अफ्रीका। तो इसी बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों की न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका उद्देश्य ब्रिक्स या उभरती हुई, ये ठीक है डेवलपमेंट, ठीक है याद रखना आप लोगों ने, या उभरती अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों के विकास जितनी भी परियोजनाएं होती हैं आप लोगों की, उनके लिए संसाधन को जुटाना ही है आप लोगों का काम, आप लोगों का न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो इसके जो आप लोगों का हेडक्वार्टर है वो आप लोगों का शंघाई चाइना में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, द फर्स्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज हेल्ड ऑन जुलाई 7, 2015 वेयर द बैंक फॉर्मली कम इनटू एग्जिस्टिंग एज ए लीगल एंटिटी। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, जो आपका ब्रिक्स बैंक है जब इसकी मीटिंग हुई थी 7 जुलाई 2015 को, जहां पे बैंक जो आप लोगों का एग्जिस्टेंस में आया था लीगल एंटिटी के रूप में। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, आप लोगों की ये मीटिंग जो 7 जुलाई 2015 को हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी। तो याद रखिए आप लोगों ने मॉस्को रशिया में, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑन जुलाई 15, 2014 एट द 6th समिट ऑफ फोर्टलेजा ब्राजील द मेंबर कंट्री ऑफ साइन द आर्टिकल फॉर एनडीवी, व्हाट इज द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ एनडीवी। जो आप लोगों का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि 15 जुलाई 2014 को जो आप लोगों का फोर्टलेजा ब्राज़ील है, इसका जो छठा शिखर सम्मेलन आप लोगों का हुआ था, इसके जितने भी देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए आर्टिकल के ऊपर एक हस्ताक्षर किए थे। तो आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पे कि एनडीवी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी कैपिटल कितनी है, ऑथोराइज कैपिटल या अधिकृत पूंजी कितनी है इसकी। तो सिंपल सी बात है, इसकी जो अधिकृत पूंजी है वो इसकी है $100 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एजेंसी विच इज एन एजेंसी टू प्रोवाइड सॉफ्ट लोन टू डेवलप कंट्री। इनमें से कौन सी कंट्री है जो विकासशील देशों को सॉफ्ट लोन प्रदान करवाती है। तो कौन सी कंट्री है आप लोगों की, तो वो है आपकी आईडीए। आईडीए है आप लोगों की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन या अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ भी इसे आप लोग कह सकते हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, द वर्ल्ड बैंक इज लाइक cooperative made up on dash member country. These member countries of shareholder are represented by a government by a board of governor who are ultimate policy maker at the world bank. यहाँ पे बात की गई है विश्व बैंक जो आप लोगों की एक सहकारी संस्था है, ठीक है। सहकारी संस्था की तरह कितने देशों में मिलकर बनी है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, कितने देशों को मिलकर बनी है आप लोगों की जो वर्ल्ड बैंक है। तो ये सिंपल सी बात याद रखना, 189 देशों के सहकारी से मिलकर ये बनी है आप लोगों की वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट आप लोगों का है, द वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड बैंक के कितने आप लोगों के टोटल समूह है या संगठन है, तो इसके जितने टोटल संगठन है वो है 5। तो कौन कौन से इसके संगठन है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, आप लोगों के काम आ जाएंगे। द फर्स्ट इज IVRD। IVRD आप लोगों का जो इसकी फुल फॉर्म है वो है आप लोगों की इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आप लोगों की IDA, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया, जो है आप लोगों की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। थर्ड है आप लोगों की IFC, इसके कहते हैं आप लोग इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और इसके बाद आप लोगों की है MIGA। MIG है आप लोगों की मल्टीलिटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट आप लोगों का ICSID, जिसके ऊपर हमने कुछ दिन पहले बात की थी। ICSID है आप लोगों का इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये सारी आप लोगों की जितनी भी है वर्ल्ड बैंक की, ये पांचों की पांचों ऑर्गेनाइजेशन है इसकी 5। नेक्स्ट आप लोगों का है ICSID इज वन ऑफ द 5 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक। जो आप लोगों का वर्ल्ड बैंक है इसके ग्रुप के है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICSID। इस तरह भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये ICSID की जो फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को अभी हाल ही में बताई है वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो इसका राइट आंसर आएगा डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये एस्टेब्लिश कब हुआ था ICSID, तो ये आप लोगों का एस्टेब्लिश हुआ था आप लोगों का 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है AIIB, ए मल्टी
literal financial institutional founded to bring countries together to address the enduring infrastructure need to across Asia। AIIB stand for, AIIB जो आप लोगों की है एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है, ठीक है, जिसकी स्थापना एशिया भर में चुनौतीपूर्ण जितने भी आप लोगों के बुनियादी ढांचे होते हैं इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए देशों को एक साथ लाने के लिए किया गया है। तो AIIB की आप लोगों से क्वेश्चन में पूछी गई है फुल फॉर्म, तो आप लोग बताइए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है ECGC इज एसेंशियली एन एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन seeking to improve the competitiveness of the Indian exported by providing them with credit insurance cover। What is the meaning of ECGC? यहाँ पे बात की गई है ECGC की। ECGC के सिंपल से आप लोग याद रखिए इसको कि ECGC आप लोग की होती है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो आंसर आएगा आप लोगों का वो गारंटी आएगा। उससे पहले आप लोग जानिए कि ECGC आप लोगों की क्या है। ECGC आप लोगों की सिंपल सी बात याद रखना, ये एक तरह का प्रोत्साहन संगठन है, ठीक है, आप लोगों का निर्यात प्रोत्साहन संगठन है। भारतीय निर्यातकों को ये ऋण बीमा कवर प्रदान करने का उनकी और उनके सुधार में ये क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। जो भी आप लोगों के भारतीय जितने भी आप लोगों के निर्यातकर्ता होते हैं उनका जो ऋण बीमा है उनको कवर प्रदान करने में उनकी एक प्रतिस्पर्धा रूप में ये उनकी सहायता करता है। तो यहाँ से पूछा गया है ECGC। ECGC की फुल फॉर्म आप लोगों की जो होती है मैंने आप लोगों को बताई है, जो आप लोगों की फुल फॉर्म इसको आप लोगों ने याद रखना है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये फुली रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है ECGC लिमिटेड होली आउंड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप इन, तो कब किया गया था इसको सेटअप, इसको किया गया था 1957 में। सिंपल सी बात याद रखना आप लोगों ने, इसको जो सेटअप किया गया था वो 1957 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन एंड CMD ऑफ एक्सिम बैंक, आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है कौन है पहले चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक आप लोगों का होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, तो इसके जो आप लोगों के कौन थे जो पहली बार आए थे इसमें, तो RC शाह। तो ये आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और CMD बैंक के जो पहले आप लोगों के चेयरमैन और CMD थे उनका नाम था RC शाह। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास था लेट्स क्रैक के द्वारा आप लोगों के लिए। तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर 8350947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, धन्यवाद।